मैं जब भी नॉर्थ बंगाल आया हूं तो आप सभी की तरफ से भरपूर आशीर्वाद मिला है। विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, बेटियों की तरफ से जो स्नेह मिलता है वो अद्भुत है। यहां तो जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा तक के अनेक साथी यहां आए हैं। अपने परिवार के लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। आज सुबह मैं काजीरंगा में था, फिर अरुणाचल गया, फिर आसाम में कार्यक्रम किया, फिर यहां आया हूं और यहां से अभी काशी जा रहा हूं। और यहां रास्ते में 12 किलोमीटर का रोड शो, जो प्लान किया हुआ नहीं था, अचानक, और उनके सम्मान में मैं जरा गाड़ी धीरे चला रहा था और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। आप सबको दिक्कत हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। देख रहा हूं उधर वो रोड भी पूरा भरा पड़ा है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और जब यहां आते हैं ना तो एक प्रकार से मिनी भारत के दर्शन होते हैं, लघु भारत नजर आता है। जितनी विविधता, जितनी वाइब्रेंसी इस क्षेत्र में दिखती है, वैसी कम ही जगह पर नजर आती है। साथियों, मैं जिस तरह का जीवन जीकर यहां आया हूं, मैंने देश की अनेकों माताओं को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। और इसीलिए मैं शौचालय, नल से जल, मुफ्त बिजली कनेक्शन, बैंक का खाता, प्रेगनेंसी के समय आर्थिक मदद, ऐसी हर बात पर ध्यान रखता हूं, जोर दे रहा हूं। और मेरी हर माता बहन के जीवन, हर गरीब परिवार का जीवन सरल हो, इसके लिए मैं कोशिश करता हूं। और हमारा ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो हमारे चाय बागानों और चाय श्रमिकों का क्षेत्र है। यहां पानी और लकड़ी का प्रबंध करने में कितनी मुसीबत हमारी बहनों को झेलनी पड़ती थी, ये समस्याएं सबको दिखती थी। लेकिन पहले लेफ्ट ने आपकी नहीं सुनी और फिर टीएमसी ने भी आपको नजरअंदाज कर दिया। ये तो गरीबों की जमीन हड़पने में जुटे थे। इसलिए जब आपने मुझे अवसर दिया तो मैंने यही सुविधाएं अपने परिवार के आप सभी सदस्यों को पहुंचाई है। अब देखिए, हमने बहनों के उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार 14 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन भी नहीं देने दे रही। बीते कुछ समय में हमने उज्ज्वला की करोड़ों बहनों के लिए
गैस सिलेंडर बहुत सस्ता किया। कल महिला दिवस पर बहनों के लिए एक और फैसला हमने लिया है। अब सभी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 100 रुपये और सस्ता हो जाएगा। साथियों, जो परिवार का सदस्य होता है वो आपके सुख दुख का भी साथी होता है। मैं जानता हूं कोरोना के दौरान मेरे गरीब परिवार कितनी बड़ी चिंता से घिरे हुए थे। इसलिए मोदी ने देश के अपने परिवारजनों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की, क्योंकि मेरा मकसद यही था किसी भी गरीब का बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए, किसी गरीब का घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। और अब इस योजना को, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और इसका बहुत बड़ा लाभ चाय बागान में काम करने वाले हमारे श्रमिक साथियों को मिलेगा। लेकिन साथियों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इनका जो इंडी गठबंधन आपको मुफ्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है। यहां बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। मोदी ने अपने गरीब परिवारों को राशन के साथ साथ मुफ्त इलाज की गारंटी भी दी है। लेकिन भ्रष्ट और गरीब विरोधी टीएमसी सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू ही नहीं कर रही है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। मोदी मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार ने अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बना करके लोगों को दे दिए। मोदी गरीब के घर के लिए पैसा भेजता है तो टीएमसी सरकार तोलाबाजों के चुने लोगों को आपका पैसा दे देती है। टीएमसी को आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। और साथियों, नॉर्थ बंगाल के साथ तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के इंडी गठबंधन ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है।
इन लोगों ने इस क्षेत्र को विकास से तो वंचित रखा ही है, समाज के भीतर भी खाई पैदा की। लेकिन भाजपा के लिए एक एक गोरखा का उत्साह, एक एक राजवंशी का साहस, एक एक आदिवासी की दृढ़ता और हर बंगालियों की रचनात्मकता, यही विकसित बंगाल से विकसित भारत के निर्माण की एक ऊर्जा है। भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया। हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही हैं, जो चुनौतियां रही हैं, उनके प्रति भी बीजेपी हमेशा संवेदनशील रही है। बीजेपी ने आपकी चिंताओं को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। अब भी हम समाधान के नजदीक है। बीजेपी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी।